साथियों, जैसे आज तक की अभी तक जो अपडेट आपने देखी होगी, जिस तरह के HT लाइन आंदोलन में 3 बार गहरे वहाँ पे खेतों को खोदा जाता है और तीनों बार किसान नेता, दिल्ली किसान अधिकार मोर्चे और अन्य जो समन्वयक से युवा किसान नेताओं का एक बड़ा दल किसान के साथ खड़ा होता है और 3 बार वो उनको उचित मार्केट रेट का मुआवजा, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित 2015 में एक हाई पावर कमेटी बनाई जाती है। इसमें यही पावर ग्रिड अपने कुछ वहाँ शपथ पत्र देती है, लेकिन ग्राउंड पे बगैर किसी को एक पैसा दिए इनके जो आज शेयर मार्केट में देखेंगे 326% इनके मुनाफा उछाल है, क्योंकि ये देनदारी जो लीगली इनकी बनती है वो दे ही नहीं रही है। तो इस तरह से इन्होंने 3 बार खड़े खोदे और तीनों बार युवा किसान नेताओं ने उन पे पटापेक्स करके मिट्टी से भर के संदेश दिया और राउंड टू टेबल्स कम से कम 7-8 बार DC से, सरकार के उच्च अधिकारी से, यहाँ तक के जो AK सिंह है ऊर्जा सचिव है, PMO से विशेष निगरानी 2 IAS रखे गए। लेकिन बातचीत की टेबल पे DC की एक भूमिका बनती थी, DC को साइड कर दिया गया और पुलिस को आगे कर लिया गया और नतीजा ये हुआ कि नाहरा में 183 नंबर FIR 31 तारीख को जैसे ही दर्ज, जहां युवा तुर्कों पे 16 युवा नेताओं पर FIR गंभीर धाराओं की लगाई जाती है और वो गंभीर धारा अपने आप में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। जिस पुलिस को पीड़ित को उसमें दिखाया गया है उनकी जगह पावर ग्रिड के अफसर वो धारा दर्ज कराते हैं, यानी कि लीगली सस्टेनेबल वो FIR नहीं है। लेकिन उस FIR से घबरा के उससे पीछे हटने की बजाय वो युवा नेता निकल जाते हैं, अपने अपने ज़िले में हर गांव में पंचायतें कर रहे हैं और उन्होंने एक बड़ी पंचायत का ऐलान किया है 11 मार्च, यानी कि जिस दिन ईद का पावन दिन है उसी दिन नाहरा में सरव जातीय सरव खाप और दहिया चौबीसी के तत्वाधान से वहाँ दिल्ली किसान अधिकार मोर्चे के नेतृत्व में किसानों की एक बड़ी ऐतिहासिक पंचायत और एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला वो लेने जा रहे हैं। हालांकि दहिया 24 के आप देखोगे सड़कों पे, दीवारों पे BJP के राजनेताओं का गांव में प्रवेश निषेध, सभी राजनीतिक दलों का चुनाव बहिष्कार वो पटे पड़े हैं और उसका नतीजा ये देखा गया कि खरखोदा में, जुलाना के कई खंडों में जैसे ही BJP के उम्मीदवार जाते हैं उनका विरोध होता है, उनको चौपालों में उनको प्रचार तक नहीं करने दिया जाता। तो हम ऐसे ही आज एक युवा नेताओं से आपसे परिचय करते हैं जो इस आंदोलन में सिर्फ 2 घंटे अपने बेटी के जन्मदिन के लिए मुश्किल से निकाल पाते हैं और उत्तराखंड के और जो अन्य राज्यों के दौरों से वो घर नहीं पहुंचते, वो पहुंचते हैं उन अपने बैटल फील्ड में, उन 9-10 धरणों पे और दिन रात जैसे सत्य प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। आज हमें इनका समय निकाल के इनका हम जान लेते हैं कि जो गियर इन्होंने डाल रखा है, टॉप गियर अपने प्रचार का, ग्राउंड से भी जुड़े हैं और संगठनों को भी साथ जोड़ के चल रहे हैं और सरकार को इन्होंने दबाव पिला दिया, इतना दबाव पिला दिया है कि 2024 में भाजपा नेता प्रचार ही नहीं कर पा रहे, जहां से ये पीड़ित HT लाइन, MSP कानून की इन 2 मुद्दे आज हरियाणा में बहुत बड़े हो चुके हैं। आइए जान लेते हैं ऐसे एक युवा नेता से, सतेंद्र लोचब से।